हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लाउड इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको स्क्रिप्टिंग और डेस्टिनी का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी जो इंक्लूड करता है एपिसोड नंबर 8, 9 और 10। ये पार्ट बाकी पार्ट से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेक श्योर यू डोंट मिस इट। नाउ लेट्स मार्च टुवर्ड्स द एपिसोड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब शिन हो यून फर्स्ट टाइम गॉड बना था। उसे उसकी पिछली लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था, बस याद था तो यही कि वो एक गॉड ऑफ डेस्टिनी है। तभी वहाँ पर मियोंग आता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो साथ ही में उसे एक ब्रेसलेट भी पहनाता है। उसी रास्ते से एक मिडिल एज्ड लेडी और उनकी बेटी जा रहे होते हैं। उस बच्ची का ध्यान शिन हो यून की तरफ होता है और इस वजह से वो गिर जाती है। शिन हो यून उसकी मदद करने जाने ही वाला होता है कि मियोंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि उसे ह्यूमंस के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तभी उस बच्ची और उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर शिन हो यून अपनी पावर से उस कार को रोक देता है और उन्हें बचा लेता है और इसी वजह से वो अपने काम के पहले ही दिन एलिमिनेट हो जाता है। बाद में हमें पता चलता है कि वो बच्ची गो चियोंग की थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं 14 साल बाद शिन हो यून वापस आ चुका था, वो भी एज गॉड ऑफ डेस्टिनी। मियोंग उसे देखकर अपने सीनियर को बोलता है कि ये पहली बार हुआ है जब कोई गॉड एलिमिनेट होकर वापस आया है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं बाहर बारिश हो रही होती है और तभी गो चियोंग अपनी स्कूल बस से बाहर निकलती है, पर उसके ऊपर बारिश ही नहीं गिरती क्योंकि उसके पीछे शिन हो यून छाता लेकर खड़ा होता है। गो चियोंग उसे थैंक यू बोलती है और शिन हो यून से उसका छाता मांगती है, तो शिन हो यून उसे रूडली मना कर देता है। ये सुनकर गो चियोंग उसे धमकी देती है कि वो आज के बाद उसके आसपास भी ना भटके और वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर शिन हो यून मियोंग के पास में जाता है और उसे बोलता है कि वो स्कूल जाना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं शिन हो यून ने गो चियोंग की क्लास में एडमिशन ले लिया होता है और गो चियोंग इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। स्कूल जाने से पहले मियोंग शिन हो यून से बोलता है या तो वो स्कूल में एक पुअर बॉय की तरह एक्ट कर सकता है या फिर रिच बॉय की तरह, तो शिन हो यून पुअर बॉय की तरह एक्ट करता है और लंच टाइम में टैप वाटर ही पीता है। ये देखकर गो चियोंग को थोड़ा बुरा लगता है और वो उसके बैग में योगर्ट डाल देती है। जब शिन हो यून सीक्रेट हॉल आकर अपनी बैग खोलता है तो उसके बैग में योगर्ट देखकर मियोंग उसे बोलता है कि उसे ह्यूमंस के साथ में फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे शिन हो यून के मन में उनके लिए फीलिंग्स आ जाएंगी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं सब बच्चों का टेस्ट होता है और शिन हो यून उसमें टॉप करता है और गो चियोंग को ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है, तो वो शिन हो यून को लंच पर लेके जाती ताकि वो उससे जान सके कि उसे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए। लंच पर वो शिन हो यून से पूछती कि वो हमेशा अपनी बुक में क्या लिखता रहता है, तो शिन हो यून उसे कोई जवाब नहीं देता। तभी गो चियोंग उसे बताती है कि उसे भी लिखने का बहुत शौक है, पर उसे अपने लिए कोई पेन नेम नहीं मिल रहा है, तो शिन हो यून उसे गो एक्सप्रेसो कहकर बुलाता है क्योंकि वो हमेशा कॉफी की तरह स्मेल करती है। गो चियोंग को ये सब बहुत अच्छा लगता है और वो शिन हो यून को दोबारा लंच के लिए पूछती है, पर शिन हो यून मना कर देता है ये कहकर कि उसे गो चियोंग बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। तभी अचानक से बाहर स्नोफॉल होने लगती है। गो चियोंग स्नोफॉल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और बाहर एंजॉय करती है। उसे देखकर शिन हो यून भी स्माइल करता है। नेक्स्ट डे शिन हो यून के सामने गो चियोंग के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं कि वो और शिन हो यून डेट कर रहे हैं, पर तभी शिन हो यून मना कर देता है। गो चियोंग को ये बात पसंद नहीं आती है और वो शिन हो यून को जाकर कन्फ्रंट करती है, पर शिन हो यून उससे बोलता है कि सिर्फ लंच करने से वो लोग किसी को डेट थोड़ी कर सकते हैं। तभी वहाँ पर गो चियोंग का एक क्लासमेट आता है और उसे पूरी क्लास के सामने प्रपोज करता है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती है और शिन हो यून को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो सीक्रेट हॉल जाकर उस लड़के की बुक ढूंढने लगता है। तभी मियोंग वहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो शिन हो यून उसे बताता है कि वो उस लड़के को मारना चाहता है। इतना बोलते ही शिन हो यून फिर से एलिमिनेट हो जाता है। तभी मियोंग शिन हो यून का ब्रेसलेट उठाता है और हमें बताता है कि इस बार वो जेलसी के कारण एलिमिनेट हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड वॉइस में शिन हो यून हमें बताता है कि वो कई बार धरती पर आया और एलिमिनेट भी हुआ और गो चियोंग को उसके बारे में कुछ भी याद इसलिए नहीं था क्योंकि जैसे ही कोई गॉड एलिमिनेट होता है, जिस भी इंसान के साथ में उसने थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड किया हो, उस इंसान की मेमोरी से वो इरेज हो जाता है। कुछ सालों बाद शिन हो यून गो चियोंग से दोबारा मिलता है उसके कैफे में। वो उसके कैफे में रोज आता था और सुबह से शाम तक वहीं रहता था, बुक ऑफ डेस्टिनीज लिखते हुए। कुछ दिनों बाद रात के समय गो चियोंग का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के समय वो अपनी मम्मी से बात कर रही होती है, पर कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट होने की वजह से उसकी मम्मी को चिंता होने लगती है। वो ये सारी बातें शिन हो यून को बताती है और शिन हो यून उसे ढूंढने जाता है। शिन हो यून को जब गो चियोंग मिलती है, वो उसे बोलती है कि वो जानती है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और इसी वजह से वो रोज उनके कैफे में आता था, पर शिन हो यून उसे कोई जवाब नहीं देता और उसके पैर में लगे होने की वजह से वो उसे अपने पीठ पर बैठने बोलता है, पर गो चियोंग ऐसा कुछ नहीं करती है।
तो जैसे ही शिन हो युन उसे मुड़कर देखता है, गो चियोंग उसे किस करती है और शिन हो युन फिर से एलिमिनेट हो जाता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं गो चियोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है कि वो एक राइटर है और वो दोनों ही सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर गो चियोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है कि वो शिन हो युन को पसंद करने लगी है, पर उसे लगता है कि उसकी फीलिंग्स वन साइडेड ही है। तभी वहाँ पर मियोंग और शिन हो युन आ जाते हैं। उन्हें देखकर गो चियोंग बहुत ही ज्यादा एम्बैरस होती है। बाद में हमें पता चलता है उस होटल का मालिक वही लड़का होता है जिसने बचपन में गो चियोंग को पूरी क्लास के सामने प्रपोज किया था। ये बात जब शिन हो युन को पता चलती है, वो उसे घूरने लगता है। तभी वो रेस्टोरेंट ओनर उसे बताता है कि उनकी स्कूल में भी उसके ही जैसा दिखने वाला लड़का पढ़ा करता था, पर बीच में ही उसका ट्रांसफर हो गया था। ये सुनकर मियोंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और शिन हो युन कंफ्यूज्ड। डिनर होने के बाद शिन हो युन और गो चियांग साथ में ही वॉक के लिए जाते हैं। तभी शिन हो युन उससे पूछता है उसने अपना नाम चेंज क्यों किया। तो वो बताती है जब वो स्कूल में थी तब एक शमन ने उसकी मॉम को उसका नाम चेंज करने बोला, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें आने वाली थी सिर्फ और सिर्फ उसके नाम की वजह से। ये सुनने के बाद शिन हो युन उसे बोलता है उसमें से हमेशा कॉफी की ही फ्रेग्रेंस आती है। तभी गो चियांग को ठंड लगने लगती है और शिन हो युन उसे अपनी जैकेट पहना देता है। तभी उसे ठंड ना लगे इसलिए गो चियांग उसका हाथ पकड़ लेती है। थोड़ी देर चलने के बाद गो चियांग शिन हो युन से एक सवाल पूछती है कि क्या उसने उससे कभी भी झूठ बोला। तो शिन हो युन बताता है उसने आज तक गो चियांग से कभी भी झूठ नहीं बोला। ये सुनने के बाद गो चियांग अपने फ्लैशबैक्स याद करती है और सोचती है कि इसका मतलब शिन हो युन सच में एक गॉड ऑफ डेस्टिनी है। गो चियांग उसे बोलती है अगर वो सच में एक गॉड ऑफ डेस्टिनी है तो क्या वो उसे एक लॉटरी जितवा सकता है। शिन हो युन मना करता है। तभी गो चियांग उससे पूछती है क्या वो उसका ड्रामा सुपर डुपर हिट करवा सकता है। तो शिन हो युन इसके लिए भी मना करता है। गो चियांग उससे एक और क्वेश्चन पूछती है क्या वो उसके साथ में लाइफ टाइम रह सकता है, एटलीस्ट जब तक उसकी डेथ ना हो जाए। तो शिन हो युन इसके लिए भी मना करता है। गो चियांग ये सुनकर रोने लगती है और शिन हो युन से बोलती है अगर वो उसके साथ रह ही नहीं सकता तो वो उसकी लाइफ में आया ही क्यों, और उसे चेस्ट पर हिट करने लगती है। ये सुनकर शिन हो युन की आंखों में भी पानी आ जाता है और वो गो चियांग को हक करता है। शिन हो युन सीक्रेट हॉल जाकर मियोंग से पूछता है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है ना जब वो गो चियांग से मिला है। मियोंग इस बात पर कुछ भी नहीं बोलता है और तभी शिन हो युन को समझ में आता है जो गो चियांग ने उसकी फर्स्ट नॉवेल लिखी थी वो उसकी और गो चियांग की ही कहानी है। नेक्स्ट मॉर्निंग बारयूम गो चियांग से मिलने आता है। तभी उसकी नजर उस फोटोग्राफ पर पड़ती है जो कि गो चियांग ने स्कूल टाइम में क्लिक करवाई थी। वो उस फोटोग्राफ को देखकर बताता है कि गो चियांग के पीछे जो लड़का खड़ा है वो और कोई नहीं शिन हो युन ही है। पहले तो गो चियांग इस बात को मानने से ही मना कर देती है, पर फिर बारयूम उसे बोलता है कि वो एक डायरेक्टर है और वो सबको एक नजर में ही पहचान सकता है। तभी गो चियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि शिन हो युन उन्हें उनके घर से बेघर करना चाहता है। गो चियांग अपनी मॉम के साथ में कॉन्ट्रैक्टर से मिलने जाती है तो वो बताती है कि उन लोगों का रेंटल एग्रीमेंट अब खत्म हो चुका है और लैंडलॉर्ड उसे रिन्यू नहीं करवाना चाहता है। ये सुनने के बाद गो चियांग मियोंग को कॉल करती है और उसे मिलने बुलाती है। वो मियोंग से शिन हो युन के बारे में पूछती है पर वो उसे कुछ नहीं बताता है। उधर शिन हो युन को गो चियांग के साथ में बिताए हुए सारे पल याद आते हैं और वो गो चियांग से मिलने जाता है और वो दोनों ही एक रोमांटिक बट इमोशनल फेयरवेल शेयर करते हैं, क्योंकि शिन हो युन को पता था कि अब वो जल्द से जल्द एलिमिनेट हो जाएगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बारयूम को उसकी डेस्टिनी बुक मिलती है जो कि उसी की कार में होती है और वो उसे पढ़ लेता है, जिससे उसे पता चलता है जिस दिन वो और गो चियांग एक दूसरे को डेट करेंगे वो दिन गो चियांग की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वो बुक शिन हो युन ने ही वहाँ पर रखी होती है ताकि उसके एलिमिनेट होने के बाद में बारयूम गो चियांग को डेट ना कर सके। बारयूम को वो बुक पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शिन हो युन से मिलने जाता है। वो उसे कन्फ्रंट करता है पर शिन हो युन के पास में बारयूम को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता है। बुक लौटाने से पहले बारयूम बुक में लिख देता है कि अब से बारयूम की किस्मत उसी के हाथों में है और उसका कोई भी गॉड ऑफ डेस्टिनी नहीं है। बारयूम से मिलने के बाद शिन हो युन सैमशन से मिलने जाता है उसे बाय बोलने। सैमशन से मिलने के बाद शिन हो युन मियोंग से मिलने जाता है और उसे अपना ब्रेसलेट दे देता है। मियोंग ये देखकर उसे पागल बोलता है और ये भी कहता है कि वो ऑलरेडी 3 बार एलिमिनेट हो चुका है और अगर वो इस बार भी एलिमिनेट हो गया तो वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पर फिर भी शिन हो युन उसे एक आखिरी बार गुड बाय बोलता है और उससे एक फेवर मांगता है कि वो गो चायोंग से उसे आखिरी बार मिला दे उसकी डेस्टिनी बुक के जरिए,
क्योंकि वो अपने आखिरी समय में गो चायोंग को देखना चाहता था। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मियोंग वैसा ही करता है जैसे शिन्हो युन ने उसे करने को कहा था, पर वो बुक ऑफ डेस्टिनी लिखते समय और चीजें ऐड करता है, जैसे कि शिन्हो युन के एलिमिनेट होने से पहले गोचियोंग को उसके बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें याद आ जाएंगी। गोचियोंग को जैसे ही सारी बातें याद आती है वो शिन्हो युन को ढूंढने लगती है, पर जब उसे शिन्हो युन मिलने ही वाला होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। उधर मियोंग अभी भी गोचियोंग की बुक लिख रहा था। वो उसमें लिखता है कि शिन्हो युन के एलिमिनेट हो जाने के बाद में भी गोचियोंग को सारी बातें याद रहेंगी, और ये लिखते से ही मियोंग खुद भी एलिमिनेट हो जाता है। 5 साल बाद हम लोग देखते हैं कि गोचियोंग रोज शिन्हो युन के मेल बॉक्स में लेटर डाला करती थी। यही नहीं, अब वो एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर बन चुकी थी। यही नहीं, वो रोज लिफ्ट में शिन्हो युन का फ्लोर नंबर भी प्रेस करती है, पर वो कभी प्रेस ही नहीं होता था। एक दिन वो बारियों से मिलने जाती है तो वो उसे बताता है कि वो अब कोरिया छोड़ के हॉलीवुड जा रहा है। जाने से पहले वो गोचियांग का ऑटोग्राफ लेता है। गोचियांग जब घर जाती है वो फिर से लिफ्ट में शिन्हो युन का फ्लोर बटन प्रेस करती है, और लकीली इस बार वो प्रेस हो जाता है। गोचियांग सीक्रेट हॉल में आती है और अपनी बुक ढूंढने लगती है। अपनी बुक मिलने के बाद वो उसमें लिखती है कि गोचियांग अपने पहले प्यार, दूसरे प्यार और तीसरे प्यार से बार बार मिलती रहेंगी। इतना लिखकर जब वो बाहर आती है तो स्नोफॉल हो रही होती है। तभी उसे शिन्हो युन दिखता है। वो दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते एक दूसरे से। तभी गोचियांग हमें बताती है कि वो शिन्हो युन को कभी नहीं बताएंगी कि वो एक गॉड ऑफ डेस्टिनी है, और ये भी कि वो दोनों एक दूसरे से पहले प्यार करते थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिन्हो युन न्यू कमर्स को वेलकम करने जाता है, और वो दो नए गॉड ऑफ डेस्टिनी शिन्हो युन और मियोंग के जैसे ही दिख रहे होते हैं, बट स्टिल इन देयर टीनेज। वहाँ से आने के बाद में शिन्हो युन अपना मेल बॉक्स चेक करता है। उसमें गो चायोंग के काफी सारे मेल होते हैं। उन मेल्स में शिन्हो युन कब वापस आ रहा है यही लिखा गया होता है, और साथ में ये भी लिखा होता है कि शिन्हो युन की वजह से गो चियोंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। शिन्हो युन को ये सब पढ़कर कुछ भी समझ में नहीं आता है, और वो अपने न्यूबी से बोलता है कि वो गो चायोंग की डेस्टिनी बुक निकाले, और इसी के साथ सीरीज खत्म होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले अगर आपने अब तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।